हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स पर पैसों की बारिश की हुई है। मतलब अगर आप रिटर्न देखोगे, आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है, 5 दिन से देखोगे तो 14% की रिटर्न, एक महीने में देखोगे तो 18% की, 6 महीने में 253 250% की रिटर्न। और अगर एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए 532% की रिटर्न, 5 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 1068% की रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दी है। अगर आप इसका 52 वीक लो भी देखो 312 और हाई देखोगे 2109। मतलब आप देख सकते हो कि पिछले कुछ ही साल में, अभी आए हुए इसको 5 साल भी नहीं हुए, 2022 में आया था, तो अभी लगभग 2 साल हुए। तो 2 साल में इसने 1068% की रिटर्न ऑलरेडी दे दी है और 2 बार बोनस भी दे चुका है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन सी है। कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर हम बात कर रहे थे बोनस की तो वो देख लेते हैं। कंपनी ने 2022 में पहले बोनस दिया, मतलब अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2022 में आई थी, 29 नवंबर 2022 को इसने बोनस दिया 1:1 का। मतलब शेयर्स डबल हो गए। अगर आपके पास 10 शेयर थे उस टाइम पे तो वो 20 हो गए। और उसके बाद 29 दिसंबर 2023, सिर्फ एक साल बाद फिर से इसने बोनस दिया 1:2 का। यानी कि अगर एक शेयर है तो 2 और मिल जाएंगे। तो जिनके पास 20 शेयर थे उनको 40 शेयर और मिल गए, 60 शेयर हो गए। तो दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी बहुत पैसा बना के दे दिया है। अगर आप देख रहे हो इसका प्राइस अभी 2000 के आसपास है ना, 2061, और अपर सर्किट लगा हुआ है। और अगर ये बोनस ना मिलता तो इसका प्राइस 10,000 के आसपास होता लगभग। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दे दिया ऑलरेडी कंपनी ने। और अगर देखा जाए तो अभी क्यों अपर सर्किट लग रहा है, कंपनी क्या कर रही है, स्प्लिट घोषित करने वाली है। कर दिया है नहीं, कंपनी हैज़ फिक्स द डेट फॉर द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर एंड अप्रूव अ प्रपोजल फॉर स्टॉक स्प्लिट। अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज फाइलिंग द बोर्ड विल मीट ऑन May 23। तो 23 मई को पता चलेगा कि क्या स्टॉक स्प्लिट मिलेगा क्या नहीं। अगर मिलेगा तो कितना हो सकता है, 1:5 का भी हो सकता है, 1:10 का भी हो सकता है, 1:2 का भी हो सकता है, कोई भी स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। लेकिन अगर होता है तो मतलब अगर बोनस और स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो शॉर्ट टर्म वालों को इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनके स्टॉक्स जो हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ने स्टार्टिंग में 10 शेयर भी खरीदे होंगे तो एक बार बोनस मिला, उसके शेयर 20 हो गए, उसके बाद फिर से बोनस मिला, उसके शेयर 60 हो गए। और अभी अगर मान लो कि 1:10 का स्टॉक स्प्लिट मिल जाता है तो वो 60 शेयर कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। जिसने 10 शेयर खरीदे थे उसके 600 शेयर हो जाएंगे और स्टॉक तो बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों ये अच्छी बात होती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसी है। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कभी भी नहीं कहता कि आपको स्प्लिट और बोनस के चलते किसी कंपनी में जाना चाहिए। पहले कंपनी का बिज़नेस समझना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी का बिज़नेस देखने। कंपनी किस में काम करती है, 2008 में बनी थी कंपनी, गुजरात में है कंपनी और रिन्यूएबल पावर सेक्टर में काम करती है। तो दोस्तों अभी आपको बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इन कंपनीज़ का क्या होता है, जैसे जैसे इनको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे वैसे वैसे ये कंपनियाँ आगे बढ़ती जाएंगी। मार्केट कैप देखा जाए तो 12,425 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप साइज़ की कंपनी है और जितनी इसने रिटर्न बना के ऑलरेडी दे दिया ना, तो थोड़ा सा रिस्की भी रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि ये रिस्की कैसे हो सकता है। करंट प्राइस क्या है, 2068 का। हाई लो मैंने आपको बता दिया 2109 का और उसके बाद 313 का लो। PE स्टॉक PE बहुत सही है 76 का। और अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर, जो कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक ठाक आया है। लेकिन कॉन्स देखें, कंपनी जो है वो काफ़ी हाई चल रही है, 14.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो कम स्टॉक जो है वो प्राइस काफ़ी हाई चल रहा है। प्रोमोटर्स हैव प्लेस्ड 45% ऑफ देयर होल्डिंग। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डरने वाली बात होती है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स एज ऑफ 152 डेज। तो कंपनी की डेट भी बढ़ती जा रही है। ये थोड़े से कॉन्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका कंपटीशन में और कोई भी नहीं है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सिर्फ KPI ग्रीन एनर्जी है और कोई नहीं है। और अगर इसका रिज़ल्ट देखा जाए तो रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट कितना है, 43 करोड़, थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन कंपनी फिर भी अपर सर्किट लगा रही है क्योंकि पता चला है कि इसमें स्प्लिट आ सकता है। अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें
तो ये देखिए 110 करोड़ था, पहले 43 करोड़ था, फिर 110 करोड़ हुआ, फिर 162 करोड़। तो नेट प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है ईयर ऑन ईयर। और अगर कंपाउंडेड ग्रोथ देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है। 3 साल में देखिए 116% की रिटर्न, और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो भी अच्छा है। 3 साल में 95%, 5 साल में 101%। तो सारी चीज़ें अभी तक अच्छी चल रही हैं, लेकिन बोरोइंग वो बढ़ गई है। ये देखिए 676 करोड़ से 1036 करोड़, लेकिन रिजर्व भी बढ़ रहे हैं 775 करोड़। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर देती है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी है, 53% के अराउंड है, जिसमें से इन्होंने प्लेज रखी हुई है। एफ ने भी एंट्री कर ली है 5.60%। डी थोड़े से हैं, पहले आए थे फिर चले गए, और ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए किससे, हमारी निफ्टी रिटर्न से। एक दिन का तो चलो नहीं करते, हम कितना करते हैं, पिछले 1 साल का करते हैं। तो 1 साल में इसने 530% की रिटर्न बना के दिए, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 23% की, सेंसेक्स ने 20% की रिटर्न बना के दिए, और इंडस्ट्री ने 139% की रिटर्न बना के दी है। इस सेक्टर में भी 118% की रिटर्न है, लेकिन सिर्फ ये वाले स्टॉक ने 530% की रिटर्न बना के दी है, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है, निफ्टी के हिसाब से तो स्टॉक्स चलते नहीं हैं, मतलब निफ्टी ऊपर जाती है स्टॉक्स भागते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भागते, इसलिए कंपैरिजन थोड़ा सा ढीला है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 5 साल में अगर देखोगे तो 5268% की रिटर्न, और निफ्टी ने 92% की रिटर्न, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी बैलेंस स्टॉक्स होते हैं, और ये थोड़ा मिड कैप साइज़ का है। जब भाग रहा है तो बहुत अच्छा भाग रहा है। और दोस्तों रिस्की इसलिए है कि मान लो अभी अनाउंस हुआ है कि कंपनी कंसिडर करेगी, अगर उस दिन वो स्टॉक स्प्लिट कैंसिल कर देते तो हो सकता है इसमें लोअर सर्किट लग जाए, और कितने दिन लोअर सर्किट लगेगा वो भी किसी को पता नहीं। इसलिए जब सर्किट लगता है ना, तो उससे थोड़ा सा डरना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 महीने में पहले ऊपर जा रही थी कंपनी, 2109 तक पहुँची, उसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगा, 1808 पे पहुँच गई। और जब थोड़ा सा न्यूज़ मार्केट में आई कि हाँ ये अनाउंस कर सकते हैं स्प्लिट, तो ये वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी वैसे कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी का काम अच्छा चलता रहेगा, इनके पास प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर नहीं आएंगे तो ये फ्लैट चलती रहेगी या डाउन आ जाएगी। आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये तो आपकी रिसर्च पे है, लेकिन सिर्फ बोनस और स्प्लिट के चलते बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ 2 बार बोनस दे दिया, अब इस बार स्प्लिट दे रही है, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस अच्छा लग रहा है, आपको भरोसा है कि कंपनी 5 साल में एटलीस्ट पैसे डबल कर देगी, तो वो तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको कंपनी पे भरोसा ही नहीं है, स्टॉक पे भरोसा ही नहीं है, तो आपको सिर्फ बोनस के फ़ायदे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बोनस और स्प्लिट का फ़ायदा भी शॉर्ट टर्म में नहीं होता, लॉन्ग टर्म में होता है, वो भी अच्छे शेयर्स में। तो दोस्तों बिल्कुल स्टडी करके, अपने अगर कोई एडवाइज़र है उससे एडवाइस लेके फिर ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। बाकी देखते हैं 23 मई को क्या स्प्लिट मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो इसका रेशो कितना रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।